हाय दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। फिर से स्वागत है एक न्यू टॉपिक के साथ। पिछले वीडियो में मैंने जैसा कि बात किया था आप लोगों से, जो मैंने कंप्लीट किया है कि साइट क्लीनिंग वर्क और ये एक्सकवेशन पार्ट मैंने कंप्लीट किया, और इंट्रोडक्शन उससे पहले मैंने डाल चुका था। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। क्योंकि फ्री में सिखा रहा हूँ, फ्री को फ्री में मत जाने दीजिएगा और आराम से सीखिए आप लोग। और हाँ, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चलो पूरी वीडियो में मज़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि पिछले वीडियो में मेरे पास इमेजेस नहीं था दिखाने के लिए, और आप लोगों के लिए सिर्फ मैं साइट पे गया और इमेजेस को मैंने एक ट्रीट किया, मतलब इकट्ठा किया अपने पास, ताकि आप लोगों को पूरी नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो को ओवरव्यू हम देख लेते हैं, क्या मैंने बात किया था। साइट क्लीनिंग बात किया था, जो कि पूरा आउटर टू आउटर साइड प्लान जितना हमारा लेंथ और विड्थ होता है, तो दोनों बोथ साइड से 1 1 मीटर हम ऐड कर लेते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि मटेरियल को जो हम डंप करेंगे तो वहां पर कोई कूड़ा करकट अगर रहेगा तो हमारा क्या होगा, नीचे वाला पार्ट मेरा वेस्ट हो जाएगा। डस्ट बहुत महंगी है, एग्रीगेट भी महंगी है, इसलिए हम वेस्ट जाने नहीं देंगे, इसलिए हम एक्स्ट्रा क्लाइम करते हैं। दूसरी क्या, कि कोई भी चीज़ है वर्क करने में, अगर हम स्टार्टिंग प्रोसेस इनिशियल लेवल से हम अगर स्टार्ट करते हैं, जीरो लेवल से सब स्ट्रक्चर पार्ट से, तो उसमें क्या है कि हमें काम करने में सहूलियत है। जैसे ब्रिक पिलर के बारे में मैंने बात किया था, ब्रिक पिलर किस लिए होता है, कॉलम प्लेसिंग क्यों करते हैं, ये सारा चीज़ मैंने आराम से डिस्कस किया है पिछले वीडियो में। अगर जिन भाइयों ने वीडियो नहीं देखा तो वो पीछे पीछे या लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके देख लीजिएगा। और जो भाई न्यू आए हुए तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर पूरी चीज़ फ्री में मिलेगा, कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सारे कोर्स आपको फ्री में मिलेगा सीखने को, राइट। चलो हम स्टार्ट करते हैं। साइट क्लीनिंग वर्क बात कर चुका, एक्सकवेशन की बात कर चुका, राइट। तो आज हम बात करेंगे, आज की जो टॉपिक है हमारा, चलो हम दिखाते हैं आप लोगों को। तो हम बॉर्डर ले लेते हैं। ये भी मैंने, जो बेसिक क्लास होता है एक्सेल की, वो मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। बाकी हमारे साथ साथ सीखिए। और हाँ, जिनके पास डेस्कटॉप है वो भी सीखिए, और जिनके पास नहीं है तो मैंने बात किया था, नोटबुक वो पेड खरीदेगा और उसी के ऊपर वो प्रैक्टिस करेगा, तो दोनों का काम हो जाएगा। तो बेसिकली हम दोनों को लेकर चलते हैं। जिनके पास पीसी नहीं होता वो ज़्यादा ही दिक्कत होती है, उसको ये लगता है कि मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं दोस्त, मेरे पास भी नहीं था, आज की डेट में हो चुका है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, सब चीज़ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पहले लिख देते हैं, सैंड फिलिंग। आज के जो टॉपिक है हमारा, तीसरा तीसरा पार्ट में शुरू करने जा रहा हूँ। सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें अभी देख लेंगे, जो मैंने इमेजेस इकट्ठा किया है, जो कि पिछले वीडियो मैंने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि हमारे पास इमेजेस नहीं था। पहले बात हो चुकी है, चलो हम इमेज आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये जो आप साइड देखो, ये साइड आप देख रहे हो, तो मैंने बात पहले ही किया था कि ये बोथ साइड, इसमें थ्री फेसेस में जो है, हम दूसरे का बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, और हमारा फ्रंट साइड ओपनिंग है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ऐसे कॉलम कॉलम का डिजाइन इस तरह किया जाता है, ठीक है। उसी डिजाइन को लेकर मैं पूरा एस्टिमेशन सिखाने वाला हूँ, और एक गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग इसमें बात करेंगे। जो सीपीडब्ल्यू नॉर्म्स होता है वो क्या कहता है, क्यों, मतलब क्लाइम क्या होनी चाहिए अप टू इतना, और बहुत कुछ हम सेफ्टी के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्योंकि सेफ्टी पिछले क्लास में मैंने सेफ्टी के बारे में बात नहीं किया था। आज हम सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर हम अप टू 5 फीट, अगर हम 5 to 6 फीट 7 फीट तक अगर हम नॉर्मली अगर एक्सकवेशन करते हैं, तो उसमें सेफ्टी उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन उससे हम ज़्यादा अगर डेप्थ की करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत होती है। साइड पे दिक्कत ये होती है कि अगर, क्योंकि लैंडस्लाइड होने की दिक्कत होती है, लैंडस्लाइड अगर हो गया तो उससे लोगों की जाने जा सकती है, जो लेबर काम करते हैं, एक्सकवेशन करते हैं, उनकी जान जा सकती है, ठीक है। इसलिए हम सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये करते हैं कि उसमें मैक्सिमम मतलब 500 mm to 600 mm, मतलब डेप्थ तक हम स्टेप स्टेप प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आराम से हम नीचे तक पहुंचे। और हम ऊँट का चारों तरफ से ऊँट की सेटरिंग करते, मतलब ऊँट को मतलब मिट्टी को रोकने के लिए हम बलिया लगाते हैं साइड से, ठीक है।
तो सेफ्टी का खास ध्यान एक्सकवेशन करने से पहले। और हाँ, क्या क्या इक्विपमेंट होनी चाहिए ये चीज़ हम भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे साइड पे अगर रेनियर सीजन है तो हम रेनियर सीजन में क्या करते हैं, हमारे पास एक सबमर्सिबल पंप होनी चाहिए, चाहे कोई भी पंप हो हमारे पास अवेलेबल हो, क्योंकि अगर उसमें फुटिंग में पानी चला गया तो आपका डिले हो जाएगा और उस फुटिंग से पानी को निकाल कर बाहर फेंकने के लिए हमें पंप की जरूरत होती है, राइट। वो भी चीज़ हमारे साइड पे ही अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। मटेरियल मटेरियल डंप करने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम डंप करेंगे तो हमें हमारा क्या क्या इजी हो सकता है, वर्क हमारा कोई दिक्कत तो नहीं। अब पता चले कि आप जहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे हो वहां पे आपने डंप कर दिया और वहां पे हो नहीं पा रहा, आपका वेस्ट हो रहा है मटेरियल, इसलिए हर चीज मद्देनजर रखते हुए हम मटेरियल को भी डंप कराते हैं ताकि इजी प्रोसेस से हमारा काम हो सके। ठीक है। और कम से कम लेबर भी लगे, मतलब उस हिसाब से हम एक सेटिंग आउट प्लान बनाते हैं कहाँ पे क्या रखनी चाहिए। ये सेफ्टी की सेफ्टी होती है। ठीक है। सेफ्टी वर्क जिसको हम कहते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने इमेजेस नहीं दिखाया था, ये इमेजेस हैं जो मैंने बात किया था, ये तो 3 फेसेस में है, लेकिन ये इमेजेस हमारे पास अवेलेबल है तो मैं दिखा रहा हूँ। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा लेंथ था, तो बोथ साइड मैंने बोला था 1 मीटर 1 मीटर, राइट। इधर भी मैंने बिर्थ में बोला था 1 मीटर 1 मीटर बोथ साइड लेंगे। अब क्यों लेंगे ये मैंने डिस्कस कर चुका है, राइट। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है। देखो, ये हमारा एक्सावेशन है, जो मैंने एक्सावेशन पिछले बार मैंने निकाला था लेंथ, जो मैंने आपको बताया था लेंथ और विड्थ और हाइट, मतलब जो कितना गड्ढा हुई है, वो तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं और अगर सेम फुटिंग है तो जितना सेम फुटिंग है उतना नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरी एक्सावेशन की हमारे पास क्वांटिटी आ जाता है, राइट। अब बात करते हैं, आज हम बात करेंगे सैंड फिलिंग। एक्सावेशन करने करने के बाद हमारा सैंड फिलिंग का प्रोसेस आता है। देखो, मैं ये लेंस स्लाइस की ये इसलिए बात कर, अगर ज्यादा आप डेप्थ तक पहुंचोगे 6-7 से ज्यादा अगर आप अंदर जाओगे तो ये साइड से लेंस स्लाइड होने की चांसेस होती है। तो हम कभी भी ऐसा गलती नहीं करेंगे। हम इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ इक्विपमेंट के थ्रू हम इसको रोकेंगे, जो कि हम बिलिंग पार्ट पे पढ़ेंगे किस हिसाब से इसका क्लोज टिम्बरिंग वर्क होता है, मतलब क्लोज टिम्बरिंग वर्क होता है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे बिलिंग पार्ट में। अभी आपको ओवरव्यू दिखाया जा रहा है ताकि आपको पूरी तरह से नॉलेज हो जाए और हर चीज आप समझ पाओ। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इसमें एक्सावेशन कर दिया। एक्सावेशन के करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग कितना किया जा सकता है, सैंड फिलिंग का कुछ नहीं है, ड्राइंग में हो सकता है आपको प्रोवाइड करे स्ट्रक्चर इंजीनियर, और नहीं भी कर सकता, लेकिन आपको करानी है। रीजन क्या है, मैं रीजन बता देता हूँ। रीजन ये है कि ज्यादातर मैंने जो साइट पे देखा वो क्या गलती करता है कि ये एक्सावेशन किया और मिट्टी के ऊपर वो पीसीसी कर देता है। मिट्टी के ऊपर पीसीसी कर देता है, तो कहने का मतलब पीसीसी क्यों करते हैं, पीसीसी इसलिए करते हैं क्योंकि हार्ड स्टेटा उसे प्रोवाइड हो, मतलब हार्ड डाटा उसे प्रोवाइड हो, क्योंकि नीचे हार्ड डाटा पड़ेगा, फिर उसके ऊपर हम कॉलम प्लेस का स्टील रिइंफोर्समेंट स्टील जो हमारा यूज होता है साइड पे, फिर तो कहने का मतलब हमारा ये था कि उस पे क्या करते हैं, डायरेक्टली दे देते हैं। आप ही बताओ कि अगर कंक्रीट को मिट्टी के ऊपर हम डाल देते हैं तो क्या होगा, वाटर सीमेंट मिट्टी क्या करेंगे, वाटर सीमेंट को ऑब्जर्व कर लेंगे। जब वाटर सीमेंट ऑब्जर्व कर लेंगे तो हमारा कंक्रीट क्या होगा, वीकनेस पर जाएंगे। वीकनेस क्या, हम वीकनेस के लिए स्टील थोड़ी प्रोवाइड करते हैं। जब हमारा वीकनेस हो जाएगा तो आप देखो, कोई इंसान है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे देते हैं, साफ साफ लिखा रहता है उसमें, गुटखा नहीं खानी चाहिए, गुटखा से हानिकारक है, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, इंजurious टू हेल्थ, सारा चीज उस पर लिखा रहता है, फिर भी लोग खाते हैं, फिर भी मानते। उसी तरह ये एक हमारा बिल्डिंग प्रोसेस है जो कि उसे नहीं पता, जो कि किस तरह क्या किया जाता है, क्या प्रोसेस होती है। तो हम पीसीसी की तो पीसीसी हम इजीली प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, पीसीसी करने से पहले जो जो एक्चुअल तरीका होता है, सैंड फिलिंग कराइए आप। सैंड फिलिंग की थिकनेस क्या होती है आप कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है। हम नोट भी बना देंगे आप लोगों के लिए, फिलहाल अभी आप नोट नोट पे आप लिख लीजिए कि पीसीसी जो होता है मिनिमम 4 इंची होता है, मैक्सिमम 8 इंची होता है। पीसीसी सॉरी, सैंड की अगर आपके साइड पे सैंड फिलिंग नहीं कराता है तो आप क्या करो कि जो हमारा ब्रिक ब्लास्ट होते हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करा दो। कितने इंची, 4 इंची, 4 इंची 3 इंची चल जाता है। ठीक है। उसके ऊपर आप कोशिश करो पीसीसी कराने की।
तो आपका बेस्ट रहेगा। या सैंड फिलिंग है वो, सैंड फिलिंग क्यों कराते हैं, सैंड फिलिंग कराने की वजह ये है, जरा भी अर्थक्वेक आएगा तो अपने अपने जगह पे सेटल हो जाएगा। एक एग्जांपल के फोर, हम अगर कोई चेयर चेयर पे अगर हम बैठते हैं, अगर उसमें चेयर पे बैठते हैं तो क्या होता है हमारे, जब हम बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है कि हार्ड हार्ड डाटा प्रोवाइड होता है, ऐसे लगता है कि मैं लक्कर पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है, उसी में अगर कुशन लगा दिया जाए, सोफे पे बैठोगे तो क्या होता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो, उन पे अच्छे से एडजस्ट हो जाते हो। उसी तरह सैंड फिलिंग का काम है कि वो स्ट्रक्चर को अपने जगह पे सेटल रखता है, राइट, इसलिए हम यूज करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सैंड फिलिंग के बारे में मैंने थिकनेस बता दी, ठीक है। सैंड फिलिंग हम 4 इंची से 6 इंची, भूलना मत। और हम पीसीसी के बारे में बात करेंगे। पीसीसी हम मैक्सिमम कराते हैं 4 इंची से लेके 150, मतलब 4 इंची से लेके 6 इंची। ठीक है, ये आप नोट कर लो ताकि आपको काम आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे स्टील रिइंफोर्समेंट लगाया गया, यहाँ पे जो है हमारा एक बीम प्रोवाइड किया है जिसमें कि नीचे एक जाल जाल से बना हुआ है। अक्सर हर बिल्डिंग में यही प्रोसेसिंग होता है कि यहाँ से बीम प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ, या दूसरी प्रोसेस जहाँ पे हैवी लोड होता है तो वहां पे हम डबल जाल प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि नीचे से चेयर वार लगती है, ऊपर से टॉप टॉप मेन बार हो जाती है, तो उसको हम डबल जाल बोलते हैं। कंक्रीट की हाइट हम जो रखते हैं। हाँ, हम कवर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कवर के बारे में भी मैंने बात किया है। एक्चुअली ड्राइंग में साइड में दिया रहता है नोट्स, नोट्स में सारे दिया रहता है कि फुटिंग के केस में हम 50 mm का कवर रखते हैं जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड होता है, और बीम के केस में हम 1 इंची का या 25 mm का प्रोवाइड करते हैं, और कॉलम के केस में 45 mm कवरिंग रखते हैं। तो इनको आप ध्यान से रखते हुए, अगर स्टील वर्क हो भी रहा है तो पूरे में स्टील वर्क नहीं करेगा, क्योंकि स्टील वर्क करने से क्या होगा, आपका स्टील सॉइल में टच हो जाएगा और वहां से आपके कोरोजन प्राप्त होंगे और वहां से वीकनेस हो सकती है। तो इसलिए मैं बात करूंगा कि दोनों तरफ से आप क्लियर कवर माइनस करके, जब हम बीपीएस की जो पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको साफ साफ उस टाइम समझ में आ जाएगी कि हम दोनों तरफ से क्लियर कवर माइनस करके चलते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, आज हम ओवरव्यू बात कर रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारा वही फुटिंग है, और ये हमारा एक ही मतलब फुटिंग अलग अलग है लेकिन सेम प्लेस पे है, मतलब एक ही फुटिंग में है। तो वो कंबाइंड देखो, जनरली मैं एस्टिमेशन सिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए अभी एस्टिमेशन की पे बात कर रहे हैं। आप लोग अगर सोच रहे होंगे कि भाई साहब ने तो प्लेन के बारे कितने टाइप की फुटिंग है वो सारी चीज तो बताए नहीं, हाँ उनके लिए वीडियो अलग से आएगी, उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी हम एस्टिमेशन में जो जो चीजें हमें नीड है, जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग है, उन चीजों को हम कवर कर रहे हैं, राइट। एक बहुत बड़ी गलती चीजें हुई थी, क्योंकि मेरे बॉस ने मुझे ये एक साइट पे विजिट के लिए भेजा था, जो कि इवनिंग टाइम 6 o'clock, मतलब 6:30 के आसपास अराउंड हुई थी। तो मैं जब साइट पे पहुंचा तो वहां पे बहुत बड़ा इशू हुआ था, क्यों, आरएमसी कंक्रीट मंगाया था, जो कि वही चीज देखो, ये जो यहाँ पे ये इवनिंग टाइम की जो लाइट लाइट जली है वो चीजें दिखाई दे रही। तो उसमें गलतियां ये हुई थी, कॉन्ट्रेक्टर क्या किया था, आरएमसी वाले कंक्रीट को बुला लिया था साइट पे एक्चुअली, और वो क्या किया था, उनके पास लेबर, एक लेबर और एक मेसन थे, राइट। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप समझ लेना, एक लेबर और एक मेसन थे, और जब आरएमसी कंक्रीट वाला आए तो क्या किया, 4 फुटिंग या 5 फुटिंग में कंक्रीट करानी थी हमें, तो उसने क्या किया, धीरे धीरे चारों फुटिंग में डंप करके वो चले गए। चलने के बाद क्या, एक मिस्त्री एक लेबर की इफिशियंसी उतनी नहीं है वर्क करने की, क्योंकि वो एक फुटिंग को काम करेंगे फिर दूसरी फुटिंग करेंगे, तब तक 2 फुटिंग करते करते 3 फुटिंग की कंक्रीट सेट हो चुका था। इसलिए आप लोग अगर साइड पे काम कराते हो तो इस तरह गलती बिल्कुल कभी मत करना, क्योंकि लेबर अगर आरएमसी कंक्रीट है तो उसमें लेबर और मेसन देख लो। अगर आप साइड पे मैनुअली आप अगर एक्सकावेशन फुटिंग कंक्रीट करा रहे हो तो उसमें चल जाएगा, क्योंकि वो बारी बारी से करेंगे एक एक फुटिंग को, और वो क्लियर करते हुए फिर दूसरी फुटिंग को करेंगे, तीसरी। लेकिन आरएमसी वाले कंक्रीट में ऐसा नहीं होता, वो एक तरफ से डंप करके चले जाएंगे, उसी हिसाब से आपको लेबर और मेसन की रिक्वायर्ड होगी, राइट, समझ गया। और इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सीमेंट, जो हमारा सीमेंट के सेटिंग टाइम्स होता है मिनिमम 10 मिनट 30 मिनट्स होता है, और फाइनल जो होता है 10 आवर्स होता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसा गलती साइड पे नहीं कीजिए तो बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। चलो आज अब हम एक्सेल सीट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक्सेल सीट से जाने से पहले हम ड्राइंग की कुछ बात कर लेंगे, जो कि इस ड्राइंग से मैंने उठाई थी डायमेंशन, आप लोगों को पता है। और देखो मैंने ये
लैंडस्केप कर दिया, इसलिए किया है कि ताकि, क्योंकि हमें इस वाले पोजीशन में डेस्कटॉप पे थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए मैंने रोटेट कर दिया। आप लोग रोटेट करके जैसे मर्जी वैसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इससे मैंने डायमेंशन लिया था। तो आज हम सैंड फिलिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फुटिंग के बारे में, एक्सकवेशन के बारे में मैंने बात कर लिया था। देखो, सबसे पहले ड्राइंग अगर आप साइड पे लेते हो, तो ये तो मैंने डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये हमारी कंपनी प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर वो दिक्कत होगी, समझ लो मेरी इशू है ये। और ये देखो, ये हमारा जो होता है ये नोट्स होता है। इस नोट्स में सारी चीज गिवन होते हैं, मतलब कितने फुटिंग में कवरिंग वगैरह, रीइंफोर्समेंट किस हिसाब से दिया जाएगा, एलडी कितना रखा गया, एलडी मतलब डेवलपमेंट लेन, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे मैंने एक्सकवेशन लिया था। तो समझ लो कि आज हम सैंड फिलिंग करने वाले हैं। सैंड फिलिंग बता दिए, सैंड फिलिंग करना है 4 इंची से 6 इंची। अगर हम एमएम में बात करते हैं तो 100 एमएम से लेके 200 एमएम, राइट। तो चलो हम चलते हैं एक्सेल शीट पे। और हाँ, कुछ ड्राइंग आपको रीड करा दूं, वीडियो भले लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। स्किप कीजिएगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी ये चीजें। हम फुटिंग पे आते हैं। देखो, हर फुटिंग की सेक्शन दिया हुआ है। सेक्शन 1 1, ठीक है। सेक्शन 1 1 कौन सी है? सेक्शन 2 2, सेक्शन 3 3। हम इसलिए बता रहे हैं, हम तो एक फुटिंग को लेकर, क्योंकि सबकी सेक्शन सेम है, इसलिए हम एक एक को ही फॉलो कर रहे थे। लेकिन मुझे लगा नहीं, आपको हर चीज बता दिया जाए क्लियर, ताकि आपको समझ में आ जाए और हमसे क्वेश्चन दोबारा अगर दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई दिक्कत ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो कहने मतलब ये हमारा फुटिंग है। देखो नीचे नीचे फुटिंग की साइज दिया रहता है, और साइज इसलिए दिया रहता है, एक सेकंड, देखो ये हमारा साइज दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएंगे। ये अंडर सेक्शन 1 1 मतलब सेक्शन 1 1, ठीक है। और सेक्शन 1 1 मतलब F1 फुटिंग को फॉलो करेंगे, और F2 का मतलब है F2 1 1 को ही फॉलो करेंगे। ये भी 1 1 ही मतलब एक डिफरेंट है हमारा 4 4, मतलब F4 फुटिंग है। तो F4 फुटिंग का सेक्शन हम F4 देख लेते हैं क्या है। ये वाला हमारा सेक्शन है, राइट। इस सेक्शन में है क्या, अभी जूम आउट करते हैं और आपको सिखा दिया जाएगा हर चीज। देखो F1 है, तो हम चलते हैं फुटिंग मार्किंग लेआउट प्लान, F4 राइट। F4 ये हमारा। तो देखो इसमें दो कॉलम है, एक ये कॉलम है, ये कॉलम है। तो इसलिए दोनों कॉलम का साथ में, अगर दो कॉलम एक फुटिंग में हो तो कंबाइंड फुटिंग होता है, ठीक है। समझ गया? चलो ठीक है, तो हम फिर चलते हैं फुटिंग डिटेल पे, ठीक है। तो इसका देखिए आप क्या करोगे, जनरली यहाँ से लेके नेचुरल ग्राउंड लेवल से लेके नीचे तक जो हम डेप्थ जा रहे हैं 5 फुट 6 इंची ही है। बट एक एक फुटिंग के अंदर ही है दो कॉलम हमारा, इसलिए सेक्शन अलग अलग दिया है, और मैंने निकाला भी था अलग अलग, राइट। आपको मैं एक्सेल शीट पे दिखा देता हूँ ये चीजें। देखो F1 फुटिंग है ना, एक ही बार में मेरा पूरा क्वांटिटी निकल गया था। लिफ्ट फुटिंग का भी मैंने निकाल लिया था। अब आज हम जनरली सैंड फिलिंग के बारे में बात, आप कलर सेम दे दीजिएगा, क्योंकि मैंने डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि चलो ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एक्सेल भी आ ही चुका होगा। अगर नहीं आया तो मैं हमारे साथ बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिखाने के लिए रेडी है हमेशा आप लोगों के लिए। सैंड फिलिंग में कुछ नहीं करना है। किसका किसका करना था हमें? F1 फुटिंग का करना है, F2 फुटिंग का करना है, और इसका करना है। तो आप क्या करो कि यहां से लेके यहां तक कंप्लीट लेंथ और विड्थ, हमारा सिर्फ थिकनेस चेंज होगा, इसलिए यहां से हम कर लिए कॉपी, ठीक है। कॉपी करने के बाद कर दिए इस वाले को क्लिक और कर दिया कंट्रोल V, राइट। अब हमारा आ गया। अभी मैंने बात किया था कि पीसीसी स्ट्रक्चर ड्राइंग में दे भी सकता है, ये सैंड फिलिंग स्ट्रक्चर ड्राइंग में दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। लेकिन आपको अगर आप साइट पे काम करा रहे हो तो ये एज ए सिविल साइट इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है, मतलब एक स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से स्टैंड देने की। उसके हाथ में ये चीजें होती, किस तरह आप वर्क एजुकेशन करा रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो देखो, ये हमारा हाइट है। हाइट की बात मैंने किया था, कितना, अभी तो मैंने बात किया था, हम स्टैंडर्ड लेंगे 0.1,
0.1 का मतलब 4 इंची, 4 इंची मतलब 100 mm ले रहा हूं, ठीक है। अब टोटल का मतलब क्या होगा भैया, इससे इंटू 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 इंटू, अगर जो नोट पेड पे लिख रहा है तो इक्वल लगाना, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी ये बात कैसे होती है, ठीक है। और अगर हम क्यूबिक फीट में या क्यूबिक मीटर में बात करते हैं तो पॉइंट से 3 डिजिट लेते हैं, राइट। तो हम 3 डिजिट कर लिए, राइट। अब क्या करेंगे, इसमें सब में 0.1 ही चाहिए, सबकी सेम होगा, तो मैंने ड्रैग करके खींच लिया और एक फॉर्मूला एक बार मैंने लगा दिया है। तो ये देखो, एक बार मैंने इसको क्लिक किया, सॉरी, एक बार सिर्फ मैंने क्लिक किया, एक बार क्लिक हो चुकी है, देखो एक बार क्लिक कर दिया और यहाँ पे प्लस इस पे जब हम माउस की सर्कल ले जाएंगे तो प्लस का आइकॉन बनेगा। तो प्लस आइकॉन को क्या करो, आप ड्रैग करके नीचे कर दो, तो आपका हो गया। तो ये इसमें आप क्या सारे क्यूबिक मीटर में CUM कर दिए, राइट। और इंच फीट को मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन के बारे में मैंने बता चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपको नहीं आता, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF, और वहां से आप याद कर लीजिएगा सारी चीज जो बेसिक चीजें होती है, राइट। उसमें हर चीज मैंने डिटेल से बात की थी। ये हो गया। अब हमें क्या करना, टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग एक्सकवेशन था, तो अब सैंड फिलिंग मैंने लिखा है, कंट्रोल C करेंगे, इसी को कंट्रोल, मैं जल्दीबाजी करने के लिए, आप लोग टाइप कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। कंट्रोल V कर दिया, राइट। कंट्रोल V करने का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे मेरा क्या चेंज होगा, टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग सैंड फिलिंग, टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग, टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग फॉर फुटिंग, राइट, फॉर फुटिंग वर्क, राइट। अब मैंने क्या किया था, दो तरह से आप कर सकते हो, एक तो इक्वल लगाना और सम लिख के ब्रैकेट में यहां से ड्रैग करके कर सकते हो। मैं दोनों बता देता हूं, मैं पिछले वीडियो में नहीं, आप पिछली वीडियो देख लीजिएगा, जो मैंने बेसिक चीजें बताई थी उसमें। अभी मैं कर रहा हूं Alt+1 ऑटो सम, या आप ऑटो सम इसमें क्लिक कीजिएगा, ऑटो सम कीजिएगा, ये आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक मीटर मैंने डाल दिया, ये कंट्रोल V कर दिया, उसके बाद इसको भी मैंने कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। तो आज का ये सैंपलिंग आपका कंप्लीट होता है। आप लोग अच्छे से वर्क करिए ताकि आपको बेटर रहे हर चीज। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि बहुत मेहनत से कंटेंट बनाता हूँ, रात में जग जग के बनाता हूँ ये। तो आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आप लोगों को जिस तरह मैं मेहनत से पढ़ा रहा हूँ उसी तरह आप, क्योंकि मैं कोई टीचर हूँ नहीं, आपका भाई हूँ। पहले भी मैंने बात किया इंट्रोडक्शन क्लास में, ठीक है। क्योंकि पिछले वीडियो से रिस्पॉन्स मिला था, बट सब्सक्राइबर हमारा बहुत ही कम है, इसलिए आप लोगों से उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और फ्री में यहाँ से आप नॉलेज को गेन कर कीजिए, ठीक है। आज का बस इतना ही, और कुछ मैंने एक बार और ड्राइंग को आपको रीड करा देता हूँ ताकि कुछ पार्ट स्किप ना हो। आज मैंने आप लोगों को क्लियर बता, एक मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। मैंने क्लियर बात कर लिया सैंड फिलिंग के, सैंड फिलिंग में लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। उसके बाद मैंने सॉरी हाँ, और थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो सैंड फिलिंग निकल जाए। एक्सावेशन का भी वही सेम प्रोसेस था, लेंथ विड्थ हाइट, ठीक है। एक्सावेशन बस उसमें एक चीजें अप्लाई हो रही थी, बोथ साइड से 4-4 इंच हम प्लस लेके चलते हैं। क्यों चलते हैं मैंने बता दिए थे आपको, क्योंकि सेटरिंग वोटरिंग जब हम करेंगे, स्टील वर्क जब कंक्रीट वर्क करेंगे तो 4 इंची चारों तरफ से हमें गैप चाहिए सेटरिंग वगैरह लगाने के लिए, इसलिए हम लेके चलते हैं। और यह दूसरी बेनिफिट ये है कि कंक्रीट हमारा मिट्टी के संपर्क में ना आए, क्यों मिट्टी के संपर्क में आने से क्या होता है हमारा, क्यों वाटर सीमेंट रेशियो को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। इसलिए ये एक उससे हमारी स्टैंड को इफेक्ट कर सकता है, इसलिए मैंने किया था, राइट। और दूसरी मैंने ड्राइंग रीड करने सिखाया था मार्किंग से, जो हमारा चुना मार्किंग होता है जो कि ड्राइंग में ओवरव्यू दिया हुआ था, उसी से मैंने आपको डायमेंशन दिखाई थी, राइट। वो डायमेंशन को मैंने पुट किया था और मैंने ये फुटिंग डिटेल में जाके हाइट सेक्शन से ली थी, ठीक है। उसी तरह आप लोग, और हाँ, इसके बाद मैं एक वीडियो और लाने वाला हूं जो कि अभी तक में सैंड फिलिंग तक जितना मैंने पार्ट कंप्लीट किया है,
ये सारे चीज की ओवरव्यू पार्ट 1 रहेगा, जिसमें कि सेंट लिंक के बारे में इमेज से दिखाया जाएगा, हर चीज आपको दिखाया जाएगा एक ही पार्ट में। जैसे जिन भाइयों को थोड़ा कहने मतलब ये ड्राइंग समझ में नहीं आया, तो वो वहां से ओवरव्यू में सीख लेगा, और जिनका भी थोड़ा बहुत दिक्कत भी होगी उस वीडियो को देखोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी जिस टाइम मैं जॉब ढूंढ रहा था उस टाइम मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। सबका प्रोसेस सेम ही है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बने रहिए और आराम से सीखिए। थैंक यू सो मच, आज बस इतना ही, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।